आज हम वैनिला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैनिला जो हम लोग जानते हैं कई चीज़ों में एसेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, वैनिला किस में यूज़ करते हैं, जैसे केक में, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में आइसक्रीम में, सॉफ्ट ड्रिंक में, पुडिंग, पेस्ट्री, कैंडी, चॉकलेट, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में एसेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, वैनिला का लोकल नेम है वैनिला ऑर्किड, बॉटनिकल नेम है वैनिला प्लेनिफोलिया, फैमिली ऑर्किडेसी में आता है। ठीक है, एक टाइप का ऑर्किड है वैनिला ऑर्किड। वैनिला प्लेनिफोलिया बॉटनिकल नेम है और ऑर्किडेसी फैमिली में ये आता है। ठीक है, वैनिला बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब बहुत कॉस्टली होता है। जैसे सेफ्रॉन सबसे ज़्यादा, जितने भी स्पाइस है, मसाला है, उसमें सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होता है सेफ्रॉन। ठीक है, सेफ्रॉन के बाद सेकंड नंबर में आता है वैनिला एसेंस। वैनिला सेकंड एक्सपेंसिव फ्लेवरिंग मटेरियल होता है सेफ्रॉन के बाद, क्योंकि वैनिला का जो सीड्स है उससे वैनिला बनाना बहुत मुश्किल वाला काम होता है। ठीक है, बहुत मुश्किल वाला काम होता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत लोगों की ज़रूरत होती है। ये सब के कारण क्या होता है, वैनिला जो है बहुत ज़्यादा, मतलब उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता और बहुत कॉस्टली होता है। ऐसा माना जाता है कि ये इसका ओरिजिन जो है एटलांटिक कोस्ट, मतलब समुद्र के आसपास की जगह में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ठीक है, मैक्सिको टू ब्राज़ील, मैक्सिको एंड ब्राज़ील के बीच में जो अटलांटिक कोस्ट एरिया है उसमें इसका ओरिजिन हुआ था। सबसे पहले उसी जगह में देखा गया था, ऐसा माना जाता है। और बहुत सारे आइलैंड में, वेस्ट इंडीज़ के बहुत सारे आइलैंड में भी इस प्लांट्स को सबसे पहले देखा गया था। ठीक है, सबसे पहले अटलांटिक कोस्ट में, मैक्सिको से ब्राज़ील के बीच में, और वेस्ट इंडीज़ के कई आइलैंड में इस प्लांट्स को सबसे पहले देखा गया था। ठीक है, इंडिया में इसको कल्टीवेट किया जाता है केवल वायनाड ऑफ केरला, केरला के वायनाड वाले जो जगह है वहाँ, नीलगिरी, मैसूर, कुर्ग। ठीक है, तमिलनाडु के जो नीलगिरी है वहाँ, केरला के वायनाड में, मैसूर में और कुर्ग में, इस जगह में इंडिया में वैनिला ग्रो किया जाता है। बाकी किसी जगह में ग्रो नहीं किया जाता। ठीक है, वैनिला को कैसे ग्रो करते हैं, स्टेम कटिंग से, स्टेम को काट के लगाया जाता है। ठीक है, 60 से 120 सेंटीमीटर लंबे स्टेम को सिलेक्ट किया जाता है और उसको लगाया जाता है। वैनिला का जो प्लांट्स होता है ये पार्शियल शेड वाले जगह में अच्छा ग्रो करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सनलाइट इसको नहीं चाहिए और जब बहुत ज़्यादा छायादार जगह में भी नहीं, थोड़ा सा छाव वाले जगह में ही ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ठीक है, एक क्लाइंबर होता है, वुडी क्लाइंबर, बहुत बहुत लंबे तो नहीं होता है, 25 मीटर तक लंबा होता है ये, या उससे थोड़ा ज़्यादा भी कभी कभी देखा गया है, लेकिन उससे ज़्यादा 25 मीटर तक होता है और वुडी क्लाइंबर होता है। इसका हाइट 9 मीटर तक भी होता है, या 25 मीटर तक भी, वाइल्ड जो जगह में ग्रो करने वाले में 25 मीटर तक भी देखा गया है। ठीक है, पेरिनियल क्लाइंबर होता है, पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय होता है, और क्लाइंबर होता है। ठीक है, मतलब सपोर्ट की ज़रूरत होता है, सीधा खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, क्लाइंबर, पेरिनियल क्लाइंबर होता है, और 3 साल के बाद इसमें फ्लावर बनना चालू होता है। ठीक है, इसके जो फ्रूट होता है, इसके अनराइप फ्रूट, मतलब पूरी तरह से पका हुआ फ्रूट नहीं, जो अनराइप, आधा कच्चा आधा पका हुआ जो फ्रूट होता है, उसी से वैनिला एसेंस बनाया जाता है। ठीक है, 3 साल के बाद ही इसमें फ्लावर बनना चालू हो जाता है, लेकिन 7th और 8th ईयर, 7-8 साल बाद इसमें बहुत अच्छे से फल निकलना चालू हो जाता है। ठीक है, और फ्रूट किस टाइप का होता है, कैप्सूल टाइप, कैप्सूल टाइप का फ्रूट होता है। इसको बोला जाता है वैनिला बीन्स, इसके फ्रूट्स को वैनिला बीन्स बोला जाता है। ठीक है, तो जब कच्चा रहता है ग्रीन रहता है, लेकिन जब फ्रूट जो पक जाता है तो येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इसके जो सीड्स होता है, इस सीड्स में फिनोलिक एल्डिहाइड, वैनिलिन एनएल्डिहाइड पाया जाता है। ठीक है, और वैनिला कैसे बनता है,
जो इसके सीड्स पे ग्लूकोसाइड्स भी पाया जाता है, कुछ ग्लूकोसाइड्स पाया जाता है, जिस ग्लूकोसाइड्स में एक टाइप के एंजाइम रिएक्ट करता है बीटा ग्लाइकोसाइडेज। इस एंजाइम के प्रेजेंस में ही जो ग्लूकोसाइड्स है वो वेनिला में चेंज हो जाता है। ठीक है, सीड्स के अंदर क्या पाया जाता है, एक टाइप के ग्लूकोसाइड्स। उस ग्लूकोसाइड्स में एंजाइम का रिएक्शन होता है बीटा ग्लाइकोसाइडेज, और उसी एंजाइम के रिएक्शन से बनता है वेनिला। ठीक है, इस प्रोसेस में को बोला जाता है क्यूरिंग प्रोसेस। इस क्यूरिंग प्रोसेस से के बाद जो फ्रूट्स होता है उसको यूज़ किया जाता है वेनिला पाउडर बनाने में, वेनिला एक्सट्रैक्ट बनाने में, मतलब उससे एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट का नाम क्या है, वेनिलिन। ठीक है, पाउडर भी बनाया जाता है, एक टाइप के लिक्विड भी निकाला जाता है ऑयल टाइप, उसको बोलते हैं वेनिलिन। ठीक है, वेनिलिन का C8H8O3 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको किस टाइप की से बनाया जाता है, हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन से। जो फ्रूट्स रहते हैं उसके हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन से वेनिलिन को बनाया जाता है। ठीक है, वेनिलिन इस मतलब इस प्लांट्स के जो अनराइप फ्रूट्स होता है उसी से वेनिला एसेंस बनता है। उसके जो पाउडर होता है उसको हम लोग जानते हैं कि बहुत मतलब टेस्टी और सुगंधित एक एरोमा आता है उससे। ठीक है, तो इसमें आइसक्रीम, केक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पुडिंग्स, पेस्ट्री, कैंडी, चॉकलेट ऐसे और बहुत सारे परफ्यूम बनाने के लिए भी इसके फल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस टाइप से वेनिला जो है कंप्लीट हो जाता है।